जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको आखिरी के 30 दिनों में जो है ध्यान रखना है। देखते ही देखते 2020 जो है हमारा ख़त्म होने वाला है और अब आपके पास इस साल की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है आ चुकी है, जिसकी तैयारी जो है आप बहुत टाइम से कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एक एक चीज़ जो मैं इसमें बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आपको CDS 2 2020 या फिर CDS 1 2021 के लिए नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से। देखिए, करंट अफेयर्स का काफ़ी जो है आप लोग पूछ रहे हैं कि कब तक के करने हैं। इस बार करंट अफेयर्स आपने जैन से लेकर 10th या 15th अक्टूबर तक के करने हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, जब भी मैं आपको बताता हूं कि कौन से महीनों के करने हैं तो सब कुछ इवेल्युएट करके ही बताता हूं। तो इस बार आपने जैन से लेकर अक्टूबर तक के करने हैं। इनमें से भी मैं इंपॉर्टेंट महीने आपको बता देता हूं। पहला जून, जुलाई और अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे तरह से रटे होने चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन 3 महीनों से देखने को मिलेंगे। अब आपको मैंने पहले भी बताया है, करंट अफेयर्स डायरेक्ट भी आएंगे, इनडायरेक्ट भी आएंगे। तो अगर आपको फुल कवरेज करनी हो तो हमारी सभी वीडियोस देख लेना, जो करंट अफेयर के नोट्स है वो कर लेना, और जो हमारे मॉक टेस्ट है वो स्पेशली इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो करंट अफेयर्स में, न्यूज में होने की वजह से उसमें डाले गए हैं, यानी कि स्टैटिक क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड। तो सभी क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो आपने करंट अफेयर की फुल कवरेज करनी हो तो वीडियोस कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना तो फिर इसके अलावा आपको फिल्टर करना थोड़ा सा आना चाहिए कि किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या करंट अफेयर्स की वेटेज कम होगी कि यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स नहीं आए। देखिए, ऐसा नहीं है। यहां पर CDS में 120 क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स आएंगे ही आएंगे। और ये जो हमारे करंट अफेयर्स है इनको बिल्कुल लास्ट तक मत छोड़ना। अभी से अगर आपने तो अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं तो उन्हें रिवाइज करते रहिए। अगर कंप्लीट नहीं किए तो लास्ट तक इसे मत छोड़ना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि लास्ट 2 दिन में पढ़ लेंगे, 3 दिन में पढ़ लेंगे। आप पढ़ तो लेंगे लेकिन इतना रिटेन कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब यूपीएससी में होता बहुत बार ऐसा ही है कि क्वेश्चन देखने में सिंपल लगता है लेकिन आंसर जो है, उसकी ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, घुमा कर पूछते हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किए होंगे करंट अफेयर्स तो सीधे सीधे मार्क्स जो है आपके जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स से आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। इसके अलावा जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले एफिशिएंसी का। देखिए, लास्ट 30 डेज में जो है ना, एफिशिएंसी जनरली सबसे कम होती है। तो आपने पहले ही अगले 30 दिन क्या करना है उसकी प्लानिंग करनी होगी। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो दिक्कत है। देखिए, आपको 30 दिन पढ़ने के लिए कहते ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब 30 दिन का काउंटडाउन है, टाइमर लगा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर को आपने नहीं लेना। जैसे नॉर्मली आप 30 दिन व्यतीत किए हैं, आपने लॉकडाउन के किए थे, मार्च के, जुलाई के, अगस्त के, उन 30 दिन में जैसे पढ़े थे अब भी वैसे ही पढ़ना है। ये नहीं करना जल्दबाजी में कि एक सब्जेक्ट उठा लिया, फिर टेंशन हो रही है दिमाग में, फिर दूसरा पकड़ रहे हैं, फिर तीसरा पकड़ रहे हैं। नहीं, 30 दिन का शेड्यूल जो है पहले ही बना लेना है कि 30 दिन में क्या करना है और नेक्स्ट डे क्या करना है, उसका शेड्यूल पिछले दिन सोने से पहले बन जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मैं कहता हूं 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लास्ट 30 डेज में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम रह जाती है। इसी वजह से, क्योंकि एक तो वो जल्दबाजी में होते हैं, दूसरा उनकी प्लानिंग नहीं होती। अगर जल्दबाजी में होंगे, प्लानिंग नहीं होगी
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन 30 दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। तो पहले चीज प्लानिंग करनी है कि अगले 30 दिन में क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, पता होना चाहिए, आज ही पता होना चाहिए और आज ही आपको टाइम टेबल बनाना है, अपने रूम में उसको पेश कर लीजिए। टाइम टेबल आपको किस तरह से बनाना है कि आपकी एफिशिएंसी जो है सबसे ज्यादा रहे, वो मैं अभी आपके साथ रिवीजन शेड्यूल में जो है डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए स्लीपिंग पैटर्न। आप में से कोई भी अगले 1 महीना, आपको पता है 9 बजे आपका एग्जाम होता है और अगर आप आईएमए के लिए जाते हैं तो शाम को 5 बजे फ्री होते हैं। तो मेरी बात एक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम फ्रेम के बीच अगले 1 महीने में आप सोए हुए नहीं दिखने चाहिए। यानी कि आज ही दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है बिल्कुल अलग है इससे, तो इसी के अनुसार रहना है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं पूरा दिन जो है पूरी रात जागते रहते हैं 6 बजे तक 7 बजे तक और फिर सो जाते हैं। लेकिन एग्जाम का टाइम क्या है? आपका एग्जाम का टाइम जो है वो पहला एग्जाम होता है 9 से 11, फिर उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक होती है 12 से 2, फिर होता है 3 से 5। अब होता क्या है, हमारी जो है बॉडी इसकी एक क्या कहते हैं कोडिंग ही है, जिस तरह से आप इसको चलाएंगे वैसे ही चलेगी। अगर आप 9 से 11 सो रहे हैं या फिर दोपहर को सो रहे हैं तो सेम उसी वक्त एग्जाम में भी नींद आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से ही दिमाग जो है आपका एक्टिव हो जाए। अगर आपने जो पढ़ा है 100% पढ़ा है और उसकी मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं तो पहले ये चीज जरूर नोटिस कर लेना कि उस वक्त आप एक्टिव होने चाहिए। उस वक्त एक्टिव तभी होंगे अगर अभी से उसी टाइम पर सोना जो है बंद कर देंगे और जो रिलैक्सिंग वाले काम है वो बंद कर देंगे। यानी कि जिस वक्त आपका एग्जाम होने जा रहा है 9 से 11 की टाइमिंग, 12 से 2 की टाइमिंग, उसके बीच में अभी से ना आपने टीवी देखना है, उन टाइम के बीच में आपने सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। ये टाइम अपने पढ़ने का कर लीजिए ताकि दिमाग को सिग्नल मिल जाए कि इस वक्त जो है एक्टिव रहना होता है, कोई रिलैक्स वाला काम नहीं करना। तो ये चीज मेरी ध्यान रख लेना, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो है डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है YouTube का सही उपयोग ही नहीं करते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि YouTube ने आपका कितना काम जो है खराब कर दिया। अब YouTube बहुत ज्यादा हेल्पफुल है पढ़ने के लिए, मैं मानता हूं, लेकिन होता क्या है, एक वीडियो आपने खोली, नीचे कोई और रिकमेंडेशन आ गई तो उसकी तरफ चल दिए, फिर कोई रिकमेंडेशन आ गई उसकी तरफ चल दिए, पूरा दिन जो है वीडियोस देखते रहे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, वीडियोस देखने के टाइम को मैं पढ़ने के टाइम में इंक्लूड कभी नहीं करता। जब मैं भी पढ़ता था तब भी मैंने कभी भी इंक्लूड नहीं किया। अगर कोई वीडियो लेक्चर देखता हूं, कोई क्लास अटेंड करता हूं, तो ये चीज जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपने जब तक वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं वो पढ़ने के टाइम में इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने पढ़ना किसे कहते हैं? आपने नोट्स बनाए, नोट से पढ़ा, उन चीजों को रिवाइज किया। आप वीडियो लेक्चर्स देखने को हम पढ़ना नहीं कहते। तो इसी से क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी जो है कम होती है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारी रिकमेंडेशंस आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी वीडियोस देखनी है। वो वीडियोस देखिए जो यूजफुल है। पहले ही देख लीजिए कि यार मैंने करंट अफेयर्स करने हैं तो यहां से करने हैं, यार मेरी प्लानिंग ये है तो यही करनी है। ऐसा नहीं करना, बार बार उसको बदलना नहीं है। आज ही एक शेड्यूल जो है अपना बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। एंड ये चीज जो है हमेशा याद रखिए, इट्स नेवर टू लेट। अभी दोबारा फेब में फिर से एग्जाम आएगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जो है आज से ही खत्म होनी चाहिए। अगर आप आईपीएल देख रहे हैं, अभी बिग बॉस शुरू है, बहुत सारे बच्चे जो है बिग बॉस देख रहे हैं, उसके अलावा मिर्जापुर का सीजन आने वाला है, तो ये चीजों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि कम से कम एग्जाम तक अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, ये जो चैटिंग है उसको कम करिए और अपनी आउटपुट को बढ़ाइए। लास्ट 30 डेज में बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं होना, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ना है। आराम से पढ़ना है, जितना आप आउटपुट दे सकते हैं उतनी देनी है।
ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं तो कर लेता अगर मैंने पढ़ा होता। तो पढ़ना आपको आज है, कल नहीं। तो आज से ही अपनी प्लानिंग कर लीजिए, आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए और ये पढ़ा हुआ आपके काम जो है जरूर आएगा। इसके अलावा जो है आपका सेल्फ बिलीफ यार बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, जब हम प्रेपरेशन शुरू करते हैं, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे, मैंने अभी भी देखे हैं, रोज मैसेजेस आते हैं, तो पहले बिल्कुल सही चल रहे थे, जैसे ही एग्जाम पास आया है तो नर्वसनेस बढ़ गई है। उन्होंने पढ़ा है फिर भी नर्वस हो गए हैं। अब देखिए होता क्या है, जब आप प्रेशर ले लेते हैं और मान लेते हैं मन के किसी कोने में अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो है अभी नहीं सोचनी। अभी आपका काम क्या है, एग्जाम देने जाना और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना। उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है, एग्जाम अच्छे से देना। तो आपका फोकस जो है रिजल्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए मैं किस तरह से उस एग्जाम को बेहतर करूं। तो पहली चीज दिमाग से रिजल्ट का निकाल दीजिए। रिजल्ट जो है एग्जाम देने के 40 दिन बाद आता है। अभी बात हो रही है 8 नवंबर की। 8 नवंबर को आप क्या करेंगे उसकी, तो उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, ना कि 8 नवंबर के 40 दिन बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर। और अगर आपके दिमाग के किसी भी कोने में ये है ना कि यार ये एग्जाम जो है मैं नहीं क्लियर कर सकता, तो उसे निकाल दीजिए। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही होगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपका एग्जाम खराब होने वाला है, तो ट्रस्ट में जो अंदर से आवाज आती है वही होता है। तो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यार ये एग्जाम मैं निकालूंगा, इसी बार निकालूंगा। कोई आपका दोस्त पूछे, रिश्तेदार पूछे, तो यही कहना है कि तैयारी कर रहा हूं, अच्छी तैयारी कर रहा हूं और मैं इस बार निकाल दूंगा। नेगेटिव जो है चीजें नहीं करनी, नेगेटिव बातें नहीं करनी। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि ये एग्जाम मेरे लिए बना है और मैं ही इसे निकालूंगा। इसके अलावा जो है रिवीजन किस तरह से करनी है उसके ऊपर मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या इंश्योर करना है। आपने आज पहले ये इंश्योर करना है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर एक बार देख लिए हैं, कम से कम पिछले 2-3 साल के देखे हैं या नहीं देखे हैं, ये इंश्योर करना है, क्योंकि देखने ही देखने हैं। अगर आप जा रहे हैं जीएस, मैथ्स, इंग्लिश के लिए, सबसे पहले इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जरूर देख लेना प्रीवियस ईयर और उन्हें सॉल्व जरूर कर लेना, क्योंकि उसी से आपको आइडिया होगा कि लास्ट एक मंथ में आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे, किस तरह से जाएंगे। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो 30 दिन में आराम से बहुत सारे मार्क्स जो है आप निकाल सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो इंग्लिश में हो, जीएस में हो, मैथमेटिक्स में हो। एक चीज जो है प्रीवियस ईयर आपने इंश्योर कर लेना है। अब प्रीवियस ईयर एक बार इंश्योर कर लिए, उसके बाद मैंने ये जो वीडियो बनाई थी क्रैक सीडीएस इन 90 डेज, अगर आपने इसको नहीं देखी तो एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो बताया है हमें वही फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक प्रेपरेशन नहीं भी शुरू की तो भी इसी तरह से आपको चलना है। अगर आप 90 डेज की ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखी थी और आपने वो कर लिया है तो भी उसी तरह से चलना है। अब सेल्फ बिलीफ आपका होना चाहिए। देखिए ये जो मैंने इसमें 90 डेज का बताया था ना, ऐसा नहीं है कि उसको कम टाइम में नहीं किया जा सकता। अगर आप इसके टारगेट के हिसाब से चलेंगे, 100% नहीं तो इसी 90 डेज के अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 70-80% जो है अभी भी कर सकते हैं। अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अभी भी कर सकते हैं। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए यार। एक एक बुक, एक एक सब्जेक्ट जो है 2 दिन में, 3 दिन में खत्म हो सकता है अगर आपका बेस अच्छा है। अगर आपका बेस अच्छा है, उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी भी नॉलेज है, आपको रिटेन जल्दी हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको पढ़ने की आदत है, तो मैं बताता हूं कि आपको 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे अगर आपके पास जो है एक कंप्लीट प्लान होगा कि आपने किस तरह से चलना है। इस वीडियो का लिंक भी जो है मैं नीचे दे दूंगा, तो इस वीडियो को भी एक बार आपने गो थ्रू करना है, यानी कि इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलना है और आपने देखना है कि 30 दिन में आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं। क्या 30 दिन में आप मैक्सिमम कितनी आउटपुट निकाल सकते हैं? आपको जितना इस चीज में बताया गया है, जिस तरह से मैंने फॉलो करने के लिए कहा है, अगर
उस तरह से फॉलो करने जाएंगे तो भी आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है 70-80% अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको रिवीजन का बता देता हूं। देखिए, रिवीजन में कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। पहला, एक तरीका होता है, एक वे होता है कि जिस जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा है वो आपको पता हो, उसी ऑर्डर में आप जो है रिवाइज कर लीजिए। जैसे अगर मैंने पॉलिटी पढ़ी पहले तो पॉलिटी कर ली, साइंस पढ़ी पहले तो साइंस कर ली, हिस्ट्री पढ़ी पहले तो हिस्ट्री कर ली। तो उस अकॉर्डिंग कि जिस तरह से आपने जो है सब्जेक्ट्स पढ़े थे उसी तरह से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने उस तरह से फॉलो नहीं करना तो दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि फैक्चुअल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट्स या तो भूलते ज्यादा है। अगर फैक्चुअल सब्जेक्ट्स है भूलते ज्यादा है, उनको रिवाइज जो है लास्ट में करना है। तो रिवीजन का शेड्यूल जो है आपने बना लेना है। करना क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। जैसे अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से, मुझे लगता है कि यार मुझे साइंस आती है, बायो आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, तो उसको पहले रिवाइज करना है। और जो सब्जेक्ट हमें नहीं आता उसे लास्ट में रिवाइज करना है। पढ़ते टाइम जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उल्टा करते हैं कई बार कि जो सब्जेक्ट्स नहीं आते हम उसे पहले पढ़ लेते हैं। वो जो वे है, वो तरीका है, उधर कामयाब रहता है। लेकिन रिवीजन करने में ध्यान रखना है, जो चीजें आपको आती है उसे पहले पढ़ना है ताकि जल्दी खत्म हो जाए। जो चीजें फैक्चुअल है या जो सब्जेक्ट्स आपको कम आते हैं उसको लास्ट पे रिवाइज करना है। तो ये रिवीजन का पैटर्न आपने फॉलो करना है। अब आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। मेन चीज आपने ये करना है कि आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग चलिए कि आपका टारगेट जो है कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना कंप्लीट टारगेट उसमें से नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है लास्ट 30 डेज में। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं तो अब आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन का मैंने आपको बता दिया है कि जो सब्जेक्ट्स फैक्चुअल है, भूलते हैं, उसे जो है आपने लास्ट में करना है। अब दूसरे तरह के ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने अभी सिर्फ 10 से 20% सिलेबस कवर किया या बिल्कुल नहीं किया। देखिए, डरना नहीं है। मैं आपको एक वे बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। उसका क्या है, एक रिवीजन का प्लान होता है। अब आप जो है लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तभी फायदा है। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया तो एक रिवीजन प्लान होता है 1 to 10 30। 1 to 10 30 जो पहले दिन पढ़ा है उसे दूसरे दिन रिवाइज करिए, 10वें दिन करिए, 30वें दिन करिए। अब ये जो रिवीजन प्लान है आपने इसको शॉर्ट करना होगा। आपके पास ये 30 दिन वाला टाइम बचा ही नहीं, क्योंकि जो आप आज पढ़ेंगे उसको 7 नवंबर को रिवाइज कर लेंगे, लेकिन जो कल पढ़ेंगे उसे एग्जाम के बाद थोड़ा रिवाइज करेंगे। अब आपने क्या करना है, अगर एक महीने में, लास्ट एक महीने में आप ज्यादा पढ़ रहे हैं तो फॉलो क्या करना है, 1 to 10 रूल। जब तक ये अप्लाई हो, जो भी पहले दिन पढ़े उसे अगले दिन रिवाइज करना है। याद रखना, पढ़ते मत जाना, पढ़ते मत जाना। जो पहले दिन पढ़ा उसे दूसरे दिन रिवाइज करिए, फिर दूसरे दिन जो पढ़ा उसे तीसरे दिन रिवाइज करिए, और हफ्ते में एक पूरे हफ्ते की रिवीजन जो है जरूर करनी है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि लास्ट एक महीने में पढ़ते जा रहे हैं। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन करनी है, लेकिन रिवीजन से ज्यादा ध्यान देना है मॉक टेस्ट पर और क्वेश्चन सॉल्विंग पर, ताकि नए क्वेश्चन जो है आ सके। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपका सिर्फ 30 से 40% टाइम जो है रिवीजन में जाना चाहिए और 50 से 60% टाइम जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम जो है एक एक महीना पहले पढ़ के, अच्छे से पढ़ के और उसकी मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर दिए हैं और अच्छा स्कोर किया है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंस रखेंगे और जो मैं बता रहा हूं उस तरह से फॉलो करेंगे तो आप अभी भी एग्जाम निकाल सकते हैं। फॉलो क्या करना है, 1 to 10 रूल। 1 to 10 रूल, जिसमें हफ्ते में एक बार रिवीजन करनी है। आपके पास सिलेबस जितना मर्जी पड़ा है उसको आज शेड्यूल कर लीजिए कि एक दिन में यार मैंने 6 घंटे पढ़ना है। 6 घंटे पढ़ लिया, उसमें से अगले दिन 1 घंटा रिवीजन को देना है और 5 घंटा नया पढ़ना है। उससे अगले दिन फिर से 1 घंटा रिवीजन को देना जो पिछले दिन पढ़ा है, और हफ्ते बाद फिर से रिवीजन कर लेनी है। इससे क्या होगा, आपकी 2 रिवीजन हो जाएंगी साथ साथ ही, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि देखिए, एक एस्पिरेंट है जो अपना सिलेबस करता गया और लास्ट में रिवाइज किया, ठीक है।
तो वो तो अच्छा चल रहा है, उसके साथ तो अच्छा हो गया, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है तो आपने रिवीजन भी साथ साथ करनी है। तो किस तरह से करेंगे? आपने एक चीज पढ़ी, अगले दिन रिवाइज किया, हफ्ते बाद फिर से रिवाइज किया या 10 दिन बाद फिर से रिवाइज किया। इस चीज से क्या होगा? इस चीज से ये होगा कि आप पढ़ते भी जाएंगे नया और उसकी 2 रिवीजन जो है साथ साथ भी हो जाएंगी और उससे आउटपुट भी मिलेगी। तो ये चीज का ध्यान रखना, जो बच्चे लास्ट 1 महीने में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, इस रूल को फॉलो जरूर करना, 1 to 10 रूल, जिसमें हफ्ते में एक बार जो है रिवीजन होगी। तो ये रूल जो है 30 दिन में जो आप पढ़ेंगे उसको रिटेन करने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो के साथ साथ जो है आपको मॉक टेस्ट करने, इसमें मॉक टेस्ट का भी लास्ट में बताया गया था कि मॉक टेस्ट की भी इंपॉर्टेंस रहती है। तो मॉक टेस्ट भी आपको हमारे से मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारी मॉक सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चलना आपने इस अकॉर्डिंग है। कोई भी एग्जाम को निकालने का शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन प्लानिंग हो सकती है। 90 दिन का काम जो है 30 दिन में किया जा सकता है, एफिशिएंटली किया जा सकता है। अगर 100% टारगेट नहीं भी अचीव कर पाएंगे 90 डेज का, तो 70-80% अभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को करना होगा शांत। अगर दिमाग को शांत कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास ज्यादा टाइम है। देखिए, आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरे पास जितना टाइम है उससे कम है, यानी कि सपोज करिए अभी 30 दिन बचे हैं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को फीलिंग ही नहीं आएगी कि 30 दिन बचे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि टाइम कम बचा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जितना टाइम बचा है हमें फील आनी शुरू हो जाए कि उससे ज्यादा टाइम बचा है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने ये अप्लाई भी किया है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका दिमाग जो है थोड़ा सा चिल रहता है, तो आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा टाइम है आपके पास। नॉर्मल लोगों के पास जितना टाइम होता है, आपको ऐसा लगेगा चीजें बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। 24 ही घंटे होते हैं, सबके पास उतने ही घंटे हैं, लेकिन कई बार टाइम हमें ऐसा लगता है तेजी से जा रहा है। कई बार हमें लगता है जब हम अंदर से शांत है, अंदर से दिमाग शांत है, तो हमें ऐसा लगेगा कि जरूरत से ज्यादा टाइम है हमारे पास। तो एक चीज जरूर करना, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लेना, 15 मिनट 20 मिनट, फिर पढ़ने बैठना और बिल्कुल चिल रहना। डरने वाली कोई बात नहीं है। 30 दिन में बहुत सारे टारगेट्स जो है अचीव हो सकते हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? अगर आपके अंदर शांति है, आपको पता है, आपका टारगेट क्लियर है, प्लानिंग क्लियर है कि अगले 30 दिन में मैंने ये चीजें पढ़नी है, तो देखना आपको ऐसा लगेगा कि टाइम 30 दिन नहीं है, 30 दिन से ज्यादा है। लेकिन ये तभी होता है जब आपका मन शांत होगा। अगर मन शांत नहीं होगा तो ये चीजें जो है उल्टी हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा टाइम भाग रहा है, आप कुछ पढ़ने जाएंगे, पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, दिमाग में बैठेगा नहीं, क्योंकि आप जल्दबाजी में हैं। आप जल्दी से अपने दिमाग को कह रहे हैं कि मैं 8 नवंबर को पेपर देना चाहता हूं। तो जल्दबाजी नहीं करनी, 8 नवंबर दूर है, प्रेजेंट में रहना है, चिल रखना है, और फिर देखिए आउटपुट कैसे आती है। और इस वीडियो को जरूर देख लेना। मॉक टेस्ट के लिए मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।